हेलो बच्चों, तो आज हम देखने वाले हैं प्रश्नावली 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2। बोला है 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 और 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24 हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y इक्वल टू एम एक्स प्लस 3 हो। ठीक है, यहाँ पे x और y का वैल्यू ज्ञात करना है। ठीक है, उसके बाद से y इक्वल टू एम एक्स प्लस 3 जिसमें हमको m का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए इसको अब हम करते हैं हल। इसको करेंगे, इसको पढ़ेंगे 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, इसको मानिए इतना। इसको 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24, इसको मानिए समीकरण 2। इसको 1, इसको 2। वही काम होगा समीकरण 1 से चलेंगे। समीकरण 1 से समीकरण 1 है कितना जी, 2x प्लस 3y इक्वल टू 11। यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, 2x ये वाला 11, 3x प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। x का वैल्यू यहाँ से 11 माइनस 3y बटा में 2, इसको मान लीजिए आप समीकरण 3। अब इसी x के मान को समीकरण 2 में रखेंगे तो लिखते हैं समीकरण 2 में x के मान को रखने पर क्या हो जाएगा, समीकरण 2 पहले है कितना, 2x माइनस में 4y इक्वल टू माइनस 24 हो जाएगा। 2 x का वैल्यू 11 माइनस 3y बटा में 2 हो जाएगा। यहाँ पे 4y, यहाँ पे माइनस 24 चलिएगा, 2 से 2 क्या होगा, कट जाएगा। अब यहाँ देखिएगा 11 माइनस 3y माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। 11 माइनस में 3 माइनस में 4 हो जाएगा माइनस में 7y इक्वल टू माइनस 24। माइनस में 7y इक्वल टू माइनस में 24 है, 11 प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब यहाँ देखिए माइनस में 7y का वैल्यू हो जाएगा माइनस में 35, y का वैल्यू माइनस में 35 बटा 7, ये माइनस माइनस खत्म 7 एवं 7 7 बजे 35। यहाँ पे आपका y का वैल्यू कितना आ गया जी, 5। अब इसी y के मान को हम किस में रखेंगे, समीकरण 3 में रखेंगे इसमें। तो यहाँ पे इसको हम थोड़ा ऐसे लिखते हैं, y के मान को समीकरण 3 में रखने पर क्या हो जाएगा, समीकरण 3 है कितना जी, 11 माइनस 3y बटा में 2। 11 3 गुणे y का वैल्यू कितना आया जी, तो y का वैल्यू यहाँ से 3 आया है, 3 लिख दीजिए बटा में 2। यहाँ पे 11 5 15 हो जाएगा बटा में 2, 15 में से 11 गया माइनस में 4 हो जाएगा बटा में 2, यानी x का मान -2 हो गया। ठीक है, आपका यहाँ पे कितना, x का मान -2, y का मान 5। लेकिन हमको x और y का वैल्यू नहीं ज्ञात करना है, हमको यहाँ से m का मान चाहिए। तो यहाँ पे लेते हैं अब क्या जी, अब कितना है जी, y इक्वल टू एम एक्स प्लस 3 है, तो y का वैल्यू कितना है, 5 है, तो 5। m का मान हमको चाहिए, x का मान कितना है, माइनस में 2 प्लस में 3। तो यहाँ देखिए 5, ये 3 प्लस में इधर तो माइनस में हो जाएगा। यहाँ पे माइनस में 2m घटेगा तो 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2m इधर बटा में आ जाएगा, यहाँ पे m 2 एकम 2। अब देखिएगा m का मान कितना आ गया जी, ये माइनस नीचे है तो ऊपर चल जाएगा, -1 आ गया, कितना आ गया जी, -1। m का वैल्यू माइनस, यही आपका क्या हुआ जी, आंसर हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए मिलता हूँ अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।